अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा पंजाब, और जब आप जाते हैं पंजाब से ट्रैवल करने बाय रोड पब्लिक बसेस में, तो आपको ऐसे मनाज़र बारहा नज़र आएंगे। हरे हरे खेत, कहीं पर आपको चलते हुए नज़र आएंगे मवेशी, कहीं आप गुजरेंगे फसलों से, और कहीं आपकी पब्लिक बस गुजरेगी गलियों से छोटी छोटी, जहाँ पर आपको भैंसें भी नज़र आ सकती हैं, छोटी छोटी बाज़ारें भी नज़र आ सकती हैं। हमारा सफ़र शुरू होने वाला है मोटरवे से अब, क्योंकि हमारी बस मोटरवे में पहुंचने वाली है शहर से निकलकर। और मोटरवे पे जो मंज़र मेरा पसंदीदा मुझे बारहा नज़र आया, ये मई का महीना है पाकिस्तान में, और ये महीना जो होता है वो फसल पक चुकी होती हैं गेहूं की, और जगह जगह आपको गेहूं के अंबार, कटी हुई फसलें, कहीं पकी हुई फसलें खड़ी हुई तैयार कटने के लिए, और कहीं गेहूं की छांटी, कहीं गेहूं के बंडल, और कहीं कहीं आपको मशीन्स चलती हुई नज़र आती हैं। हमारी छोटी सी एसी वैन है जो कि बहुत आरामदाह है। इसके अलावा पाकिस्तान की अब जो बस सर्विसेज हैं, पब्लिक बस सर्विसेज, वो भी बहुत आरामदाह, और माशाल्लाह से सफ़र आपका सुबह हो या रात का हो, बहुत ही सेफ़ जर्नी है। वैसे उमूमन मेरे जितने भी सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग होती है वो रात के वक्त होती है, बहुत ही प्लेजरिंग होती है, बहुत ही पुरसुकून होती है, बट ये सफ़र मेरा दिन का है। और डे लाइट में आप अलग मनाज़िर एंजॉय करते हैं ऑब्वियसली। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा धुआं, थोड़ा सा फोग नज़र आ रहा है, वो असल में वो खेत हैं गंदम के या गेहूं के, जो कि गेहूं साफ़ करने की मशीन्स वहाँ पर गेहूं साफ़ कर रही हैं, जिसका धुआं जो है उड़कर सड़क तक आ रहा था। और इवन एसी बस होने के बावजूद आप उसकी जो एक महक होती है ख़ास, जब गेहूं साफ़ हो रहा होता है तो वो महसूस कर सकते हैं बहुत इजीली। और उसके बाद ये होता है कि जो ज़मीनें होती हैं उस पे चावल भी लगाया हुआ होता है, तो चावल अगर कहीं कहीं आपको वो ज़मीनें पानी से भरी हुई नज़र आती हैं, तो दैट्स मीन कि वो फील्ड्स चावल की हैं जो कि पानी से भरी हुई हैं। और अगर उनको करीब से देखते हैं तो बहुत ही इजीली उसमें चावल की कोपलें नज़र आ रही होती हैं, छोटी छोटी, जो कि पानी में तर जो है अपना सर निकाले बाहर, बारीक बारीक सी, बड़ी ही हसीन नज़र आ रही होती हैं पानी के बीच बीच में। और ये मंज़र आपको इस महीने बहुत ही नज़र आता है, जहाँ जहाँ जो भी देही इलाके, जो भी काश्तकारी वाली ज़मीनें आपको दिखेंगी। और ये दूर होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ पा रहे कि ये किसके बागात हैं, बट ऑब्वियसली हमारा जो सफ़र था वो इख्तिताम को पहुंचा, दिन ख़त्म होने लगा और सूरज गुरूब होने लगा। और गुरूब होता हुआ सूरज या तुलू होता हुआ सूरज तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगता है, और पुरसुकून एक वक्त होता है, चाहे सूरज गुरूब हो रहा हो, चाहे सूरज तुलू हो रहा हो। मैं हमेशा राइजिंग एंड सेट सन को बहुत इंजॉय करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आपने भी इस छोटे से सफ़र को, जो कि गुजरानवाला की तरफ था, इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you for watching our video and subscribe our channel to get more videos.